अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। संगजानी रुकना था, क़यादत डी चौक चली गई। अहले खाना का सियासत से लेना देना नहीं, लेकिन अहले खाना की पार्टी में मुदाखलत रुकती नहीं। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सिविल नाफरमानी करनी है, नहीं अभी नहीं करनी। फाइनल कॉल फ्लॉप कॉल हो गई तो अब फाइनल कार्ड खेल कर देखते हैं। ये वो इबहाम और इख्तलाफात से भरपूर सियासी मंजरनामा है जो तहरीक इंसाफ का खासा बन चुका है, और हर रोज पार्टी की वो पॉलिसी या फैसले सामने आ रहे हैं जो अंदरूनी मसाइल को अया कर रहे हैं। एक रोज खबर ही जब इमरान खान के एक्स हैंडल से 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी शुरू करने का ऐलान हुआ तो बज़ाहिर उनकी अपनी पार्टी ला इल्म भी थी और हैरान भी रह गई। हद तो यह है कि इस मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी अंधेरे में ही हैं, जिनके बकौल इस मामले पर बानी से बात होगी। ताहम उन्होंने हुकूमत के लिए मजीद खतरे की घंटियां जरूर बजा दी हैं। डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी उसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको। मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। सिविल नाफरमानी से मुतालिक उनके अलावा तकरीबन पूरी क़यादत ही है जो इख्तलाफी मौक़िफ़ रख रही है। इस मुतालिक एक खबर में इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल पार्टी के लिए हैरान कुन है और ज़्यादातर के ख्याल में काबिल अमल नहीं है। खबर के मुताबिक ज़्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में सिविल नाफरमानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिनके बकौल ये कॉल ना तो काबिल अमल है और ना ही बर वक्त। PTI ज़राए के मुताबिक वो इमरान खान के सामने इस मामले को उठाएंगे और इसे वापस कराएंगे। ज़राए ने दावा किया है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के मुताबिक उन्हें सिविल नाफरमानी की कॉल का एक्स पर इमरान खान की पोस्ट से पता चला। एक जरिए के मुताबिक ना तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे और ना ही वो बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद करेंगे। हता कि PTI रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बतौर रुकन पार्लियामेंट सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेने से वो भी नाअहल हो सकते हैं। PTI रहनुमाओं में से एक का कहना था जो इमरान खान को इन खतूत पर मुशावरत दे रहा है वो पार्टी और बानी चेयरमैन का नुकसान कर रहा है। इस मुजाबती सियासत के साथ साथ तहरीक इंसाफ मुफाहमती सियासत के लिए भी परतोल रही है, ताहम इस पॉलिसी में भी यकसुई का फुकदान दिखाई देता है। इमरान खान ने तो मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी, लेकिन मुज़ाकरात को मुतालबात की मंजूरी से मशरूत करना और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की उम्मीद भी ला हासिल कोशिश समझी जा रही है। शायद इसीलिए पार्टी के अंदर से भी मुज़ाकरात से मुतालिक मुनक़सिम राय सामने आ रही है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बकौल गुफ्तगू हो रही है, जबकि शेर अफजल मरवत के मुताबिक मुज़ाकरात का इस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। तमाम गुफ्तगू जो है वो हो रही है, तमाम ज़ावियों को देखा जाएगा। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिसको हम रद्द करते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क को फलाह की राह पे चलाएं, मुल्क में हंगामा जो है वो ना हो बर्पा, मुल्क में सुकून हो, अमन हो, ये हमारा मतवाए नज़र है। इसके लिए जो भी लाए अमल होगा वो हम इंशाल्लाह अपनाएंगे। मुज़ाकरात अभी नहीं हो सकते। अभी अगर कोई कमेटी बैठेगी इसका जो है बड़ा ही शदीद रद्द अमल आएगा। मेरा ख्याल है कि 15 जनवरी से कबल कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये मेरी राय है। अगर कोई कोशिश करेगा तो वर्कर के ग़ज़ब का वो निशाना बने। इन मामलात के अलावा पार्टी के लिए बज़ाहिर बड़ा दर्द सर इमरान खान के लिए अहले खाना की पार्टी के मामलात में मुदाखलत है, जो अब मुकम्मल तौर पर मुतहारक ग्रुप्स की सियासत बन चुकी है, जहां इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें अमली तौर पर खुलकर आमने सामने आ चुकी हैं। एक तरफ बुशरा बीबी डी चौक जाने का दिफा भी कर रही हैं और उन्हें तनहा छोड़ने का गिला भी है। ताहम बुशरा बीबी के मौक़िफ़ को आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुस्तरद किया, जिनके बकौल वो आखिर तक बुशरा बीबी के साथ थे। दूसरी जानिब अलीमा खान डी चौक जाने की हिकमत अमली को निशाना बनाते हुए संगजानी पर ना रुकने को इमरान खान की रिहाई के मौका को ज़ाया करने से ताबीर कर रही है, जिनके बकौल हुकूमत पैनिक कर गई थी और ये ऑप्शन दे दिया था। काफिला वहाँ पहुँच चुका है, उस वक़्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया और उन्होंने कहा था खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को दरपेश सियासी और कानूनी चैलेंजेस भी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि 9 मई से जुड़े मुकदमात मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ने लगे हैं। आज भी इस मुतालिक बड़ी खबर सामने आई जब 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में JIT ने PTI क़यादत को
कसूरवार करार दे दिया है और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज अरशद जावेद ने 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत की, जहां JIT ने सालिहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरतबाद समेत दीगर मुल्ज़मान कसूरवार हैं। बादशाह अदालत ने मुल्ज़मान के वकला को 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर 14 जनवरी को तलब कर लिया है। इसके अलावा 9 मई को GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार अफरीदी और जैन कुरैशी समेत PTI के 25 मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। 9 मई ही से मुतालिक एक और बड़ी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच कमेटी ने 9 मई सानहे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। बानी PTI ने 9 मई सानहा की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच 10 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बानी PTI ने दरखास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। 9 मई को लेकर हुकूमत ने भी एक बार फिर पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है और इन मुकदमात के मंतकी इंजाम तक न पहुंचने पर रियासत की नाराजगी और मुस्तकबिल में मजीद ऐसे वाकयात होने से खबरदार करने का बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। जो इन्होंने 26 नवंबर को किया या 9 मई को किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। अगर ये इनकी अकाउंटेबिलिटी इन 2 दिनों की ना हुई, इन 2 जो बगावतें हुई हैं एक के बाद दूसरी, इनकी अकाउंटेबिलिटी ना हुई तो वो ये रास्ता खुल जाएगा, ये दरवाज़ा खुल जाएगा। इस दरवाजे को बंद होना चाहिए। एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें आर्मी चीफ खुद मौजूद थे और जो वहाँ पे उन्होंने बात की वो डिमांड उनकी उस वक्त उनके अपने अल्फाज में भी मौजूद थी। उन्हें बड़ा गिला है इस बात का, पूरे सिस्टम से उनका एज इंस्टीट्यूशन गिला है कि 9 मई के जो मुजरम थे, जो मुलज़म थे, उनका ट्रायल क्यों नहीं किया गया। अगर उनका ट्रायल हो जाता तो फिर शायद ये 26 नवंबर या 24 नवंबर ना होता। सिर्फ ये नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अगले हफ्ते इसकी समाअत भी होने जा रही है। यहाँ से हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत को कल तक के लिए फाइनल डेडलाइन दे दी है कि मदारिस के हवाले से बिल पर हर सूरत में सदर की मंजूरी आ जाए। अगर नहीं आती तो फिर कल मौलाना फजल रहमान हुकूमत को अपना अगला लाया अमल देंगे तहरीक इंसाफ के लिए, या मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो तहरीक सामने आ रही है उस पर, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक चैलेंज आ सकता है मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते हुकूमत सारी सूरत हाल से कैसे निपटने की बात करेंगे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि 26 नवंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल में अहदाफ में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक की प्लानिंग कर रही है। 14 दिसंबर तक की आपको डेडलाइन दी गई है। एक मुज़ाकराती कमेटी भी खान साहब ने अनाउंस कर दी है। 2 बड़ी डिमांड्स खान साहब ने सामने रखी है। एक तो वो कहते हैं कि उनके पार्टी के जो असीरान हैं उन समेत उन सबको रिहा किया जाए। दूसरा, उन्होंने मुतालबा किया कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात की जाएं। कंसीडर करेगी हुकूमत बातचीत को, इस जो कमेटी खान साहब ने अनाउंस किया, या फिर नहीं कंसीडर किया जाएगा तहरीक इंसाफ की डिमांड्स को? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है पिछले जब से इक़्तिदार से महरूम हुई है डिमांड ही की जा रही है। कोई बाकी जो कुछ किया है सारा फ्लॉप ही इनका प्रोग्राम गया है ना। पिछले 2-2.5 साल से ये एहतजाज कर रहे हैं। मुझे बताएं कहाँ इनकी को कामयाबी किसी एहतजाज में हुई है, या कोई हो सकता है ना, होता है ना एक किसी पार्टी की कोई पॉलिसी हो जिसमें कोई सैनिटी हो, या किसी में कोई रिदम हो, या किसी उनकी पॉलिसी के अंदर कोई ठोस किस्म की तजावीज़ हो तो कोई और करे। ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ये 10, 12, 15 जितने भी बंदे हैं टॉप के ऊपर, हर बंदा अलहदा बोलता है। इनसे तो कवाल अच्छे होते हैं, कम से कम एक किस्म की आवाज तो निकालते हैं ना सारे के सारे जो है। ये तो कवाले भी सही नहीं कर सकते जो है। तो ये इनका कौन इनकी बात सीरियस ले ले? इनकी कोई बात सीरियसली नहीं लेता। मेरा ख्याल है ये सिविल नाफरमानी वाला अटेम्प्ट कर लें तो बेहतर है। ये मेरी राय है, मैं पार्टी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा। ये मेरा ख्याल है ये अटेम्प्ट कर लें तो बेहतर है। ये ना बाद में कोई इनको कोई जो कहते हैं ना वो शौक बाकी ना रहे। ये अटेम्प्ट कर लें इसका सिविल नाफरमानी का।
वैसे खालिद साहब चलिए वो करते हैं या नहीं करते, इसमें उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि कामयाबी नहीं मिली तभी आप उन्हें कह रहे हैं कि करके दिखा दें, ये भी अगर आपने करना है। लेकिन आपकी तरफ से भी ज़ाहिर है आपने कहा था कि ये जो 9 मई और 26 नवंबर को 2 बगावतें हुई हैं इनका हिसाब होना चाहिए। तो खान साहब की तो डिमांड यही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं और 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। तो बेहतर नहीं है कि फिर जुडिशल कमीशन ज़रा गवर्नमेंट नहीं बनाना है, बना दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो नहीं इस वक्त बात कर रहा, मुझसे तो मेरा आप जाती जो है व्यू ले रहे हैं। देखें, ये जिस तरह गोल पोस्ट जो है शिफ्ट करते रहते हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन लोगों के साथ जो है ना कोई नतीजा खेज जो है मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। पहले तो ये बताएं, ये जो इनकी पहले डिमांड थी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की, वो अबैंडन कर दी है इन्होंने। अब ये इन्होंने नई जो है पोजीशन ली है, पहले तो ये क्लैरिफाई करें ना। फिर ये है कि बीबियां जो हैं 3-4 इनकी लीडर जो हैं वो सारी की सारी अलहदा जो है राग अलापती हैं। इनके जनरल सेक्रेटरी अलहदा बोलते हैं, प्रेसिडेंट अलहदा बोलते हैं, केपी का चीफ मिनिस्टर अलहदा बोलते हैं। मुझे ये बताएं, ये कोई चीज ऐसी ये बताएं जो मुतालबा तो खान साहब की तरफ से बराह रास्त आया ना, ये मुतालबा तो खान साहब की तरफ से बराह रास्त आया है कि आप वो ये कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जो वाकयात की जुडिशल तहकीकात कर ली जाए। तो ये तो गवर्नमेंट को सूट नहीं करता कि आप तहकीकात कर रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चूंकि आपने भी ये बात की है कि इन 2 बगावतों का हिसाब किताब होना चाहिए। नहीं, तो हिसाब किताब तो बिल्कुल सामने है। सारी दुनिया ने वीडियोस भी देखी हुई है, सारी दुनिया ने नारे भी सुने हुए हैं, सारी दुनिया ने इन्होंने गुफ्तगू भी सुनी हुई है। बहरहाल वो फुटेजेस जो आई हैं वो तो ये बता रही है कि गंडापुर साहब ही उन्हें यहाँ से लेके गए। तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो गलत बयानी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। वो उनकी बात जो उन्होंने की कल के बजे पार्टी के लोग छोड़कर चले गए, वो कहते हैं अली मीन गंडापुर और उमर ही उन्हें लेके गए यहाँ से साहब। ये देखिए, इसका मतलब है कि बुशरा बीबी इज नॉट ए क्रेडिबल वॉइस। उनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कोई मक्कल वगैरह उस वक्त आया हो, वो बात कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो मक्कल के जरिए भी तो बात हो सकती है ना। किसका एतबार करें? अब बुशरा बीबी इज वॉइस ऑफ इमरान खान। इसी तरह अलीमा खान साहबा भी कह रही हैं कि हम अपने भाई के बिहाफ पे बोल रहे हैं। इस तरह गौर खान साहब भी जो है बैरिस्टर साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि मैं पार्टी के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ और ये 278 वाली बात गलत है, 1000 वाली बात गलत है, मेरी 12 वाली सही है। वो 12 भी जो है नहीं, वो लाशें तो कहीं नहीं मिलती। तो आप बताएं, मैं जरूर गुफ्तगू मैं करूं, मैं जरूर आपको जवाब दूं, लेकिन कोई बात ऐसी सामने आए जिसके मतलब जो है पीटीआई की लीडरशिप जो है वो एक यूनाइटेड स्टैंड, एक कोहेरेंट जो है वॉइस जो है सामने आए, जिसका जवाब ये जो संजानी वाली बात हो रही है, इस पे अब तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बयानिया सामने आ रहा है, एक इंकशाफ सामने आया है कि हुकूमत राजी हो गई थी कि अगर संजानी तक रुक जाते, आगे ना बढ़ते, तो फिर 16 दिसंबर तक शायद खान साहब को रिहा करने पे हुकूमत आमादा हो गई थी ऐसी कोई डील या ऐसी कोई बातचीत हुकूमत की तरफ से, कोई ऐसी ऑफर थी? देखे नहीं, मुझे 16 दिसंबर वाली बात का तो मुझे नहीं पता कि 16 दिसंबर को उन्होंने रिहा होना था या नहीं होना था। फ्रैंकली स्पीकिंग आई नो नथिंग अबाउट इट। संजानी वाली बात के ऊपर कोई अरेंजमेंट इनकी हुई थी और वो ऑफर की गई थी, ये इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। पीटीआई ने रिफ्यूज, बीबी ने कहा था कि मैं तो आई एम ऑल द वे गोइंग टू। जब जो 4 बंदे सामने नजर आने शुरू हो जाए ना, बंदे का 29 मीटर घूम जाता है। तो उसको 4 बंदे नजर आ रहे थे, उसने देखा वो बंदे ही बंदे ने आए थे। मैं सारी फतह का सेहरा जो है वो मेरे सर पे पहना है, पढ़ना है, बांधा जाना है, और मेरे मौकल भी जो है वो भी धमाल डालेंगे डी चौक में, सारी दुनिया थी कोई ऐसी डील? नहीं वो फतह नजर आ रही थी। वो डील थी क्या जब आपने उन्हें संजानी पे रुकने का कहा? अगर वो रुक जाते संजानी पे तो आप उन्हें क्या दे रहे थे संजानी पे रुकने के? खान साहब की रिहाई पे आपने कोई कहा था कोई संजानी कर देंगे रिहा खान साहब को? हमने समझा नहीं, वो रिहाई वाली बात तो कोई ऐसी कथित तौर पे नहीं थी, लेकिन संजानी के ऊपर इन्होंने खुद ऑफर की थी। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लीडरशिप ऑन रिकॉर्ड है पीटीआई की, कि बानी पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि संजानी के ऊपर जो है वो आप रुक जाएं और हुकूमत के साथ उसके बाद मुज़ाकरात करें। मैंने इसके ऊपर समर ट्वीट किया हुआ है कि अगर ये संजानी आके बैठ जाते तो हर वक्त जो है डी चौक में इसके हमले का इनका खतरा रहना था।
हुकूमत ने खान इन्होंने साहब की नहीं रिहाई के एक्सेप्ट हवाले से कोई भी यकीन दहानी तहरीक इंसाफ को नहीं करवाई थी नहीं नहीं संजानी पर कोई रुकने कोई की सूरत में? कोई नहीं उनको एक ऑफर की गई थी कि आपको फेस सेविंग मिल जाएगी कि आप पहुंच गए थे और हुकूमत के साथ एक अरेंजमेंट के तहत जो है आप एहतजाज के लिए वहां पे रुक गए थे। अच्छा अच्छा, फेस एक सेवन की एहतजाज बाकी कुछ जारी भी नहीं रहता, था। वहां पे धरना भी हो सकता। इधर तहरीक इंसाफ ने पूरी जो कोशिश की, स्ट्रगल की, वो खान साहब की रिहाई के लिए सारा प्रेशर बढ़ाया जा रहा था कि बातचीत हो, खान साहब की रिहाई हो। वो रिहाई अब आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में हो सकती है, ये मुमकिन है, उसका कोई चांस है बातचीत के जरिए किसी भी तरीके से, या अब मुश्किल है वो? देखें समर इन्होंने जो 3 अटेम्प्ट्स किए हैं, तीनों के तीनों फ्लॉप हुए हैं। वो डेफिनेटली ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये किए गए थे ना, ये सारे के सारे या अटेम्प्ट्स, गवर्नमेंट प्रेशर में आके जो है उनको रिहा कर दे। तो जब उनके अटेम्प्ट्स जो है कामयाब नहीं हुए तो गवर्नमेंट इज अंडर नो प्रेशर टू रिलीज इमरान खान, एब्सोल्युटली नो प्रेशर। अब वो उन्होंने, आपने अभी कहा है उन्होंने सिविल नाफरमानी की, वो भी करके देख लें। मैं तो नहीं समझता कि सिविल नाफरमानी जो है, ये तो फिर भी पेशावर से संजानी आ गए और पेशावर से सेंटोरस वाले पुल तक आ गए, ब्लू एरिया में आ गए। वो तो बिल्कुल जो है नॉन स्टार्टर है। ये इन्होंने पहले भी तो सिविल नाफरमानी की, याद है आपको, जब ये जी हाँ, जब डी चौक पे 2014 बिल में जलाए इन्होंने थे कहा जब। था, इन्होंने बिल जलाए थे। किसी ने सिविल नाफरमानी की कॉल पे इनकी कोई कोई किसी ने हाँ की थी, किसी ने नाकाम हो इनको गई थी वो सपोर्ट कॉल, किया था, बिल्कुल। किसी ने नहीं की थी, नाकाम हुई थी। अब फिर नाकाम होगी इंशाल्लाह। एक ऐलान मुझे याद है 6 महीने पहले आता तारड़ साहब ने किया था तहरीक इंसाफ पे पाबंदी आयद किए जाने के हवाले से, कलअदम करार दिए जाने के हवाले से, उस पर फिर क्यों अमल दरामद रुक गया था? और अब भी एक डिबेट पिछले 2 हफ्तों में चली थी कि तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। देखें, मैं अंग्रेजी में कहते हैं, व्हेन योर ओपोनेंट इज मेकिंग ए मिस्टेक डोंट इंटरप्ट हिम। बिल्कुल। दे आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग मिस्टेक्स, इसलिए उनको इंटरप्ट करना जो है ना, उनको जारी और सारी रहना चाहिए। उनका ये काम जो है, ये गलतियां करना, आपस में लड़ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, तोहमतें लगाना, एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है। अब देखें, जो जो लोग जो है छोड़ के गए हुए थे, जिन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात भी दिए हुए हैं, दोबारा वो इन हो गए हैं। इस वक्त इनकी लीडरशिप जो है, उनमें कोई लीडर, टॉप लीडरशिप में 1.5 साल से पुराना पीटीआई के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं है, 2 साल से ज्यादा। वो कहाँ गए लोग जो साथी थे जब सफर स्टार्ट किया था बानी पीटीआई ने, ये जदोजहद स्टार्ट की थी सो कॉल्ड, तो कहाँ गए लोग? वो 2015-16 में जो लोग थे वो कहाँ गए? जो 18-19 में लोग थे वो कहाँ गए? जो इक्तदार में इनके साथ लोग थे? इसका मतलब है कि ये टोटली नाकाबिले इतबार आदमी है। अगले हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो लगे हैं आईनी बेंच के सामने। एक तो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से तरीके साहब की पटिशन है वो फिक्स हो गई है, 9 मई के हवाले से केसेस फिक्स हो गए हैं, खान साहब को पेशावर जेल मुंतकिल किए जाने के हवाले से केसेस फिक्स हो गए हैं, फौजी अदालतों का मामला फिक्स हो गया है। है कोई खतरा हुकूमत को ये पर्टिकुलरली 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो पटिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको लेकर? समझ रहा, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई खतरा जो है इस वक्त अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से कोई कोई खतरा नहीं है। और जिस किस्म की ये डब्बा फिल्में चला रहे हैं और 2-3 महीने के बाद जो है, तो किसी को क्या खतरा? फ्लॉप फिल्में चल रही हैं, किसी को क्या खतरा हो सकता है इनसे? बाकी और अल्लाह अगर मालिक है। और अगर मंसूर अली शाह साहब होते चीफ जस्टिस और ये आईनी बेंच वाला मामला ना होता, तो फिर आपको ये 8 फरवरी वाले मामले से खतरा था जिसका आप एक मरतबा पहले इजहार कर भी चुके थे। और अब जरा आज बता ही दें बात, अगर इस पे चल पड़ी है, कि वो क्या था मामला। आपके पास जरा कुछ शवाहिद वगैरह भी थे कि आपने उसका जिक्र भी किया था कुछ सरसरी सा नहीं, कि मेरे पास हाँ कोई आपकी शवाहिद हुकूमत को थे भी, रुखसत किए जाने के हवाले से, वो और क्या था हैं भी। मामला? देखें, शवाहिद थे भी और हैं भी। देखें ना, मैं वैसे, आपने एक बात कही है तो मैंने परसों ट्वीट किया है। जी हाँ। आप उस ट्वीट को अगर देखें तो उसमें आपको जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब भी मिल जाएगा, जो जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, अब मेरा मेरा अपना ख्याल है कि अब जुडिशरी, टॉप जुडिशरी के मतलब जो है, इस तरह टेलीविजन का मैं मौजू ना बनाऊं, लेकिन एक था कि उन्होंने जो खत लिखा था, मैं समझता था उसका जवाब देना जरूरी है, वो मैंने दे दिया। वो सही है, लेकिन सर वो शवाहिद क्या थे? आपने उनका जिक्र किया था मंसूर अली शाह साहब को लेकर, अगर वो चीफ जस्टिस बनते तो वो क्या ऐसा होने जा रहा था? जरा आज बात चल पड़ी है तो जरा डिटेल शेयर कर दें हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ, कि वो क्या नहीं, था। मेरा पर्दा उठाई दें आज। मेरा ख्याल है कि वो जो एक हम्प था, हमने अल्लाह के फजल से वो क्रॉस कर लिया हुआ है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी वक्त जो है, और वक्त जब थिंग्स विल बी
यू नो अभी तो चीज़ें जो है वो रवां दवां है ना। सब कोई तो इशारा ही दे दो, मेरे नहीं ख्याल के कोई मुनासिब। इशारा ही दे दो, कोई ऑडियो कोई लीक्स थी, तो कोई कल कॉल आ जाए रिकॉर्डिंग मेरे थी, ऑफिस आ जाए, मैं कोई कल तुम डॉक्यूमेंट्स दसता थे, हूँ, क्या था सर मैं वो? कल तुम दसता हूँ। चले मैं नहीं मंडे को इंशाल्लाह आपके मैं ऑफिस चक्कर आ जाए लगाते ना हैं, ऑफिस आ जाए, मैं तुम कल मंडे को ही दसता हूँ। ऑफिस चक्कर लगा लेते हैं इंशाल्लाह। ऑफ द रिकॉर्ड जो आपसे जान चल लेंगे। ये फैसल इंशाल्लाह। वाडा आजकल बड़े एक्टिव है आपकी हुकूमत के खिलाफ, कोई सिविल मिलिट्री कोई रिफ्ट तो नहीं आ रही, कोई ऐसे कोई मामला खराब तो नहीं हुए ये 26 नवंबर के बाद? वो आजकल बड़ी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, बड़ा खुल के आ रहे हैं, क्या चल रहा है ये? ये हुकूमत पे कोई भी तनकीद कर सकता है, किसी को रोका तो नहीं जा सकता। बिल्कुल 100% करें, मोस्ट वेलकम, एवरीबॉडी इज हैज द लिबर्टी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और होनी भी चाहिए। हुकूमतें अलर्ट रहती हैं इस तरह। सही। तो हर साहब ये चले तरीके साफ का मामला हो गया, वहाँ से आपको खतरा नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल आपको कल तक की डेडलाइन दे रखी है, ये जो मदारिस के वाले से जो उनका बिल था, उस बिल पे सदर साहब ने अभी तक मंजूरी नहीं दी, पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था वो बिल, कल तक की इन्होंने डेडलाइन दी है। तो क्या मान रहे हैं उनकी उस बिल को एज इट इज जो है सदर साहब से मंजूर करवा लिया जाएगा, दस्तखत करवा लिया जाएगा, या उस पर कुछ अमेंडमेंट्स थोड़ी बहुत की जा रही हैं? क्या होने जा रहा है? मौलाना साहब का कल रब्ता भी होता शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन मैं मैं तो इस चीज का हामी हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसको बामी अफ़हाम व तफ़हीम से सेटल कर लेना चाहिए। सही। इससे ज्यादा जो है मुझे इल्म भी नहीं है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं को अपना कमेंट करके उनके लिए मुश्किलात नहीं क्रिएट करना चाहता। लेकिन मुझे हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब की जो मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनके जो उन्होंने जो भी बात की है, सब फ्रीकैन जो है उसके ऊपर उनको जो है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सही इतना है। मैं जरूर कहूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि संगजानी पर रुक जाने की सूरत में उन्हें ऑफर दी जा रही थी खान साहब की रिहाई के हवाले से, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि ऐसी कोई भी डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी थी इमरान खान की रिहाई के हवाले से और सिविल नाफरमानी के हवाले से। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि यह शौक भी तहरीक इंसाफ पूरा कर ले तो बेहतर है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर। तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी सख्त मुखालफत सामने आ रही है, हो क्या रहा है, तहरीक इंसाफ करने के दायरे अगले हफ्ते से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक के बाद एक हिकमत अमली नाकाम होती नज़र आ रही है। पहले 26 नवंबर की जो तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल थी, वो उसमें तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। अब जो एक ऐलान किया गया है, 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मुतालबात पूरे करें, वरना सिविल नाफरमानी शुरू की जाएगी मुल्क के अंदर। सिविल नाफरमानी के मामले को लेकर हुकूमत ने बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ की इस थ्रेट को संजीदा नहीं लिया। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद ये कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ ये कर गुजरे, सिविल नाफरमानी भी कर दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी इसी तरह की सोच और राय पाई जाती है कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक इस वक्त शुरू नहीं की जानी चाहिए, इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है और ये तहरीक जो है अहदाफ भी हासिल नहीं कर सकेगी, उल्टा तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फ़ायदे से ज़्यादा। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो खान साहब को दोबारा से मिलकर उनसे ये फैसला, इस पर नज़रसानी करने की जो है कोशिश की जाएगी। क्या ये प्री मेच्योरली फैसला करके तहरीक इंसाफ ने अपने आप को मजीद मुश्किल में नहीं डाल दिया? अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब से। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि ये सिविल नाफरमानी वाला प्री मेच्योरली तहरीक इंसाफ ने ऐलान नहीं कर दिया कि अब तो हुकूमत भी मजाक उड़ा रही है? कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि कर लें, ये शौक भी पूरा कर लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो करते हैं कि कर दें, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, सिविल नाफरमानी भी आपने करनी है, कर दें। सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, हुकूमत नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर भी लोग बड़े हैरान है, ये क्या किया खान साहब ने, ये क्या ऐलान कर दिया सिविल नाफरमानी वाला। कल मरवत साहब हमारे प्रोग्राम में लाइल्म थे, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था, इस हवाले से मुझे भी मीडिया से पता लगा। गंडापुर साहब कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता था। ये किसने फैसला किया, किससे खान साहब ने मुशावरत की सिविल नाफरमानी का ऐलान करने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है कि किसने मुशावरत की
कैसे हुआ, लेकिन फ़ैसला आ गया है। और ज़ाहिर है जब पार्टी का फ़ैसला है उसकी मुखालफत या हिमायत पार्टी के अंदर की जा सकती है, टीवी पे ऊपर तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ है, अगर यही तो सबसे बड़ा मसला है इस हुकूमत का कि ये चीज़ों को संजीदा नहीं लेती, उसके बाद मुश्किलात बन जाती हैं। अगर देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास क्या टूल्स होते हैं एहतजाज के, यही होता है आप एहतजाज करें, धरना दें। सिविल नाफरमानी की जो बात होती है ये फिर लास्ट में होता है, जब सारे इंसाफ नहीं मिलता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता मुल्क में, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है। और यहाँ भी अगर वो कह रहे हैं कि जी हनोज दिल्ली दूरस, तो फिर बड़ी अफसोस की बात है। ख्वाजा आसिफ इंतहाई गैर संजीदा लेकिन ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी अफसोस की बात नहीं है सीरियस ले। तो साहब ये तहरीक इंसाफ के लिए भी अफसोस का मुकाम नहीं है कि आपके सारे हर बेक के बाद एक नाकाम हो गया, आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। नहीं, देखें मैं बात सुना, 24 नवंबर को फिर 26 नवंबर को मैं नहीं समझता कि हम नाकाम हुए हैं। हमने बहुत कुछ हासिल करना था। वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें वो उसे आप नाकामी कहें या अहदाफ का हसूल, लोग निकले हैं। देखें खान साहब की रिहाई आपका मकसद था ना, वो तो नहीं हुआ। अर्ज करूँ नहीं मैं अर्ज करूँ, देखें पॉलिटिकल स्ट्रगल में कभी इंसान कोई चीज़ हासिल कर सकता है, कभी नहीं हासिल कर सकता, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रहती है, वो एक अलग इशू है। वो हमारे अंदर क्या खामियां रही क्या रही, वो भी सबक सीखना चाहिए। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हमारी लीडरशिप उससे बहुत कुछ सीख चुकी है। नहीं अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, देखना जरूर होता है, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि सबक सीख चुकी है। बिल्कुल है। अगर आप इमरान खान कल कहे कि जी लोग निकले, फिर भी निकलते हैं लोग, तो ये जो हुकूमत को ये चाहिए कि जिस पार्टी के साथ स्ट्रीट पावर हो ना, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते आपने कितने लेकिन मसला ही तो यही है शौकत यूसुफ साहब के तमाम रुकावट दूर करके हम डी चौक पहुंचे, मगर क़यादत के अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, फुकदान है कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़े लेवल पे कि एक बंदा जो है वो कहता है संजानी जाए, दूसरा कहता है डी चौक जाए, वो खींचा तानी के चक्कर में तो आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे। नहीं देखें मेरी बात सुने, डी चौक भी हम गए, हमारे अंदर बेशक कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये मैं भी मानता हूँ। आप चले खान साहबा बैरिस्टर गौहर साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि संजानी रुक जाते तो खान साहब रिहा हो सकते थे, हमें डील मिल रही थी खान साहब की रिहाई की, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो रिहाई कर दी, वो कह रहे ऐसी कोई डील हमने दी नहीं है, हमने तो रिहाई का बोला ही नहीं है किसी लेवल पे पीटीआई को। नहीं बिल्कुल ऐसी बात थी, वो बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी राय दी है, अपना वो भी दिया है कि बिल्कुल ऐसी बात थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सब कुछ पर राजी हो रही थी। आप अपने आप को खुद ही अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से मुश्किल सूरत हाल में नहीं डाल रहे आप? मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए वो तो जाहिर है पार्टी फैसला करती है ना कि हमने आगे क्या करना है, हम तो वर्कर हैं। पार्टी फैसला करती है कि जी धरना देना है तो धरना देंगे, अगर वो कहते हैं एहतजाज करना है एहतजाज का, अगर वो कहती है सिविल नाफरमानी तो ये तो लास्ट ऑप्शन होता है। आप एज अ वर्कर, अभी जो सिविल नाफरमानी की बात हुई, आप एज अ वर्कर मुझे बता दें कि क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली अपने अहदाफ के हसूल के लिए, क्या वो ठीक हिकमत अमली है? आप ठीक सिमत में जा रहे हैं? देखिए जहाँ तक खान साहब के जो ऐलानात का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आगे किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना होता है उसमें हमें मुश्किलात आई हैं, हमने देखा भी। ये आसाब की जंग है। देखिए एक तरफ अगर आप देखें तो वर्कर आज भी तैयार हैं, तो कोई इशू तो नहीं है ना। हमारे से अगर एक दो गलती हो भी जाए तो वो तो दुरुस्त हो सकती है। कौन ऐसा पाकिस्तानी जो बिजली के बिल जमा नहीं कराएगा उसकी बिजली कट जानी है, गैस के बिल जमा नहीं कराएगा गैस का वो कट जाएगा, उसका कनेक्शन मुअत्तल हो जाएगा। ये तहरीक सिविल नाफरमानी काबिल अमल लग नहीं रही। पहले भी आपने दी थी 2014 में भी, तब भी किसी ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। देखिए 2014 और 2024 में बड़ा फ़र्क है। इस वक्त जो हिमायत हासिल है इमरान खान के पास, क्योंकि सारे समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। जब ये लोग उनको ये कन्फर्म हो कि जी ज़्यादती हो रही है, आइन कानून की बालादस्ती ख़त्म हो गई है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी तारीख कामयाब होती है कौन सी नई तारीख कामयाब होती है। देखो मैं अगर ज़ाती तौर पे समझे तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है पार्टी फैसला कर रही है और इमरान खान का हुक्म है तो फिर तो सबने उसको एक्सेप्ट करना होगा। जो तारीख आपके पास सूबे की हुकूमत है, सूबे की हुकूमत आपके पास है, वो सूबे में आप लोग टैक्स नहीं देंगे, बिल नहीं देंगे, सूबा कैसे चलेगा? या केपी के अंदर ये तहरीक नहीं होगी, बाकी सूबों में होगी? नहीं अभी तो देखें, अभी जो 14 तारीख से जो शुरू हो रहा है ना, वो ये नहीं है कि जी आप बिल नहीं देंगे, आप ये नहीं करेंगे। सिविल नाफरमानी जो है
ये अभी नहीं है। अच्छा, फाइनली ये बताएं कि बुशरा अभी भी बड़ी मुतहर्रिक है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के अंदर। वहाँ कल एक वो चारसदा में वर्कर के पास कहीं जाके चेक तकसीम किया, ज़रा वो चेक उनकी जेब से तो नहीं गया, वो केपी गवर्नमेंट की तरफ से वो 1 करोड़ का चेक था जो कि दिया गया उस वर्कर को जाके। तो ये MPA से वो राब्ते भी कर रही हैं। आप समझते हैं कि बुशरा अभी भी कोई मजीद मामलात के अंदर लीड लेनी चाहिए आगे भी? नहीं, देखिए उसके जाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, वो तो एक हमदर्दी करनी है ना। वो तो देखें, ज़ाहिर है इमरान खान की हुकूमत है, वो उनकी आलिया है, वो यहाँ तक तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने जो स्टेटमेंट की बात है ना, जो स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि मैं इस तरह अकेली रह गई थी, सारे चले गए थे, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि उस वक्त वो अली अमीन गंडापुर उनके साथ थे, वर्कर वहाँ मौजूद थे, और उनको इस तरह के सियासी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे, अदना वर्कर के तौर पे मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से पार्टी को नुकसान हो रहा है। वो इस तरह के बयानात ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि वो सियासी तो है नहीं। वो सिर्फ इसलिए एक्टिव है कि उनका शौहर जो है बेगुनाह है और वो उन पे जाली मुकदमात बने हुए हैं। तो वहाँ तक तो ठीक है, उनके जज्बात, उनके बिल्कुल हम कदर करते हैं उनकी और एहतराम करते हैं, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन जो सियासी स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शौकत यूसुफजई साहब का ये कहना है कि बुशरा बीबी को सियासी मामलात में उनको बयानात अपने नहीं देने चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल को लेकर जो कि सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक दी गई, क्या ये अपने अहदाफ हासिल कर पाएगी और दीगर जो हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या JUI की तरफ से थ्रेट हो सकती है, ये कितनी संजीदा नोयत की तजिया शामिल करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि 26 नवंबर की जो तहरीक इंसाफ की कॉल थी, वो तो जाहिर है उसके शौक से तहरीक इंसाफ अभी बाहर नहीं निकली थी कि अब उन्होंने एक और कॉल दे दी है सिविल नाफरमानी की। 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है और इसे आखिरी कार्ड भी खान साहब ने करार दिया था। तो अब ये लग रहा है कि आपको कि खान साहब के पास ऑप्शंस बड़े महदूद हो गए हैं? आपका देखिए, सबर बात यह है कि अगर आपने इंप्रेशन क्रिएट करना है कि जी सारे कार्ड्स मेरे पास है और मेरे पास तो बेशुमार ऑप्शंस हैं, तो वो तो फिर आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन में हूँ। लेकिन अगर इफ इट हैज कम डाउन टू कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस, तो फिर तो इसका मतलब है कि हालात पतले हैं। बिल्कुल। और देखिए, वो खान साहब को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते इस हालत के अंदर। ये तो मैं समझता हूँ PTI है जो, या इमरान खान साहब है जो कर रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल फॉल फ्लैट हो जाते हैं अगर हम बाकियों का कंपैरिजन करें। तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत हाल है, मुझे लगता है कि ये भी बैकफायर करेगा और ये शायद कोई इतनी पॉपुलर चीज नहीं है सिविल डिसोबीडियंस करवाना। और है भी बड़ा सेल्फ डिफीटिंग मूव कि आप ये कर रहे हैं, तो आप शायद इस चीज को हैमर कर रहे हैं लोगों के दिमागों में कि भाई मैं ज्यादा अहम हूँ, मेरी जमात, मेरी सियासत ज्यादा अहम है, मुल्क की बका या मुल्क का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इसकी अहमियत नहीं है। मतलब मैं एक सिंपल सा सवाल है ना कि अगर मुल्क में तरसीलात कम होंगी, रेमिटेंसेस कम आएंगी, तो उसका फायदा क्या, नुकसान क्या शहबाज शरीफ साहब को होगा? क्या उनके घर में रोटियां कम हो जाएंगी या उसका निशाना पाकिस्तान की फौज बनेगी? क्या वहां पर किसी का खाना पीना कम हो जाएगा? तो इससे तो मुल्क की को नुकसान पहुंचेगा अगर कोई पहुंचेगा। तो एक तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए था। लेकिन जिस हालत में वो इस वक्त है, क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो मेरे ख्याल में एक डेस्परेट एफर्ट के तौर पर ये चीज सामने लेकिन ये ऑप्शंस का महदूद हो जाना ये खान साहब के लिए तो अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं तहरीक साहब, तो फिर इसका मतलब है कि उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है और कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में तो फिर खान साहब की रिहाई होना फिर मजीद मुश्किल नहीं लग रहा आपको? जी, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा वक्त मजीद लग जाएगा, क्योंकि जो बातें अभी सामने सारी आई हैं वो तो देखिए, मैंने मुतअद्दिद दफा अर्ज किया कि हुकूमतें ये करती हैं और एक छलावा भी क्रिएट कर देती हैं, एक इल्यूजन भी क्रिएट कर देती हैं। वो उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जो बुशरा बीबी साहिबा का फैक्टर था वो भी एक सरप्राइज फैक्टर था। उसने भी हुकूमत को भी बड़ा सेटबैक दिया, या हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो डी चौक आना चाहती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब की रिहाई ना उस वक्त मुमकिन होनी थी, और ये जो बातें सारी हो रही हैं ये तो मैं आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि सिर्फ इल्यूजन क्रिएट की जा रही थी, ना किसी ने रिहा इमरान खान साहब को ऐसे करना है। वो तो जब रिहा होंगे तो वो शायद बिफोर यू एंड आई वुड नो वो मामला दुरुस्त हो जाएंगे, और इसकी पॉसिबिलिटी जरूर हमारे मुल्क के निज़ाम और सियासी तारीख में है।
लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम नाउ, अब थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को जरा सही। फिजल आउट होते हुए या चीजों को थोड़ा फेड आउट होते हुए, आई वुड से, बिकॉज जो अब उन्होंने किया और पै दर पे अब वो मुल्क का बादशाह और 10 साल की हुकूमत और ये और वो, विद दिस लेकिन गोइंग ऑन यू कैन नॉट मुनीर फारूक एक्सपेक्ट अ साहब, ब्रेक। बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया, वो काफ़ी मुतहर्रिक है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर, जैसे पार्टी के अंदर जो है वो एक परेशानी भी, तशवीश भी है पार्टी की क़यादत को। कुछ देर पहले शौकत यूसुफजई साहब भी इस पर बात कर रहे थे कि पार्टी को नुकसान हो रहा है उनके बयानात से। लेकिन ज़ाहिर है ये सरप्राइज़ तो जहाँ हुकूमत के लिए था वहाँ उन लोगों के लिए भी हुआ होगा कि जिनकी गारंटीज थी, जो गारंटर बने थे उनकी रिहाई के लिए। तो अब बताएं कि तहरीक इंसाफ के मामलात को वो बुशरा बीबी लीड तो कर रही हैं, बल्कि उनकी पार्टी पे ग्रिप बड़ी स्ट्रांग हो रही है। ये तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद है या फिर मजीद उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब ओनरशिप लेते रहेंगे अपनी बेगम के तमाम तर इक़दामात की, तो पार्टी के अंदर जो बाकी लोग हैं वो तो फारिग हो गए, वो तो बस ऐसे वजाते वजूते देने के लिए रह गए हैं। इस वक्त जो टावरिंग फिगर है पीटीआई के अंदर, वो बुशरा बीबी साहिबा है, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ओन कर रहे हैं, उनकी तमाम तर स्ट्रैटेजी, बयानात, बिल्कुल हर चीज को। तो बाकी तो सारे फिर वजातें देने वाली ब्रिगेड है ना, ऐसा ही उन्होंने है। क्या कर लेना है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर अगर असल कोई चेहरा जिसको इमरान खान साहब अहमियत देते हैं, वो तो उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा है। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए स्ट्रगल बीच में तो है, और इसकी एक वजह ये भी है समर के, खान साहब एक टावरिंग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल जब वो बाहर होंगे तो पार्टी भी डिसिप्लिन आ जाएगा। लेकिन अगर वो अब जेल में है तो पीछे से तो फिर बुशरा बीबी साहिबा ही है। इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल में अपनी हमशीराओं की बनिस्बत अपनी अहलिया की बात को ज्यादा अहमियत देते हैं, और उन्होंने ये बात साबित भी की है। अभी रिसेंटली भी जो बातें आपके मेरे सामने आई उसमें उन्होंने अपनी बेगम की तमाम बातों की ओनरशिप ली है। अच्छा, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है वनी फारूक साहब के तहरीक इंसाफ को के लिए बड़ा अहम अगला हफ्ता समझा जा रहा है कि जब पीटीआई के अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने लग रहे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मामला हो, 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पटिशन हो, या खान साहब की अडियाला जेल से पेशावर जेल मुंतकिली और मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी लगने जा रहा है अगले हफ्ते। तो तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, एक हफ्ता मजीद रुक जाए ये सिविल नाफरमानी और बाकी मामलात को लेकर, या उनको उम्मीद नहीं है कि उन्हें यहाँ से उनके हक में कोई फैसला आएगा? देखिए, शायद पॉसिबिलिटी तो किसी चीज की भी हो सकती है समझ, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल चीज है मैं समझता हूँ वो है मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला, क्योंकि बिल्कुल इंट्रा कोर्ट अपील्स पेंडिंग है। वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अगर सिविलियंस का ट्रायल अलाउ हो जाता है, एक तो वो जो 103 लोगों में से अब 80 रह गए हैं, या या 80 78 जितने भी उनके ट्रायल बताया जाता है कंप्लीट हो गए, वो अनाउंस हो जाएंगे उनका जो डिसीजन वर्डिक्ट्स हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें की जाती रही हैं, जिनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता रहा हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नुक्ते जोड़े जा सकते हैं और ये इंटेंट भी नजर आता है। फिर जब डीजीआईएसपी साहब से पूछा गया तो आपको याद होगा उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं किया था, उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता लेगा। तो अगर कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है और बता दिया जाता है कि ये रास्ता है, तो फिर क्या पता रास्ता ले लिया जाए, क्या पता मामला उस तरफ चला जाए, जो कि मेरे नजदीक दुरुस्त इसलिए शायद नहीं होगा क्योंकि एक बहुत भयानक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा हमारे मुल्क में। सही है। लेकिन इस वक्त की सियासत है ही ये, इस वक्त के हालात है ही ये। मैं और आप तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं जो हमारे सामने हो रहा है। जहां तक वो जो इलेक्शंस को कलअदम देने वाली दरखास्त है, वो तो मैं नहीं समझता, इट्स नीदर हियर नॉर देयर। मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते तो फिर तो पूरा प्लान था, और ये भी सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और गवर्नमेंट के पास इसकी वाज़ेह सबूत मौजूद थे कि इट वाज ऑल प्लान्ड कि किस तरह मंसूर अली शाह साहब उस फवाद आसिफ साहब कुछ देर दरखास्त को पहले ही टेक अप इसका इजहार कर करेंगे, चुके हैं हमारे प्रोग्राम में दोबारा। और उस पे गालिबन जो भी कोर्ट बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा, और जिस तरह से हुकूमत को गिराया जाएगा, वो तो तैयारी थी पूरी। लेकिन एज द लक वुड हैव इट वो नहीं बन पाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और अब जो सूरत हाल है, खबर ये थी कि पूरी तैयारी थी किसी की कि मंसूर अली शाह साहब ये करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत को फिलहाल तहरीक इंसाफ हो या कहीं से भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है? देखिए, मैं बार बार कहूंगा समर, अगर आप हमारी सियासी तारीख देखें, हमारी इवेंट्स ड्रिवन पॉलिटिक है। कोई इवेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट क्या आज से 2 महीने बाद क्या हो जाए, 1 महीने बाद क्या हो जाए, कल क्या हो जाए। तो हालात तो बदल सकते हैं और बदल भी जाते हैं। वाटर टाइट गारंटीज हम कैसे दे सकते हैं? मैं और आप, हम सहाफी हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज को देखकर तज्जिया दे सकते हैं। लेकिन जो खबर, आज की खबर ये है कि ना ये हुकूमत कहीं जा रही है, ना इस हुकूमत को कोई लपेटने जा रहा है। ये हुकूमत भी चलेगी, निज़ाम भी चलेगा, और ऐसे ही इसको स्विच अप किया गया है।
आगे क्या होना है, अगर कोई इवेंट कोई और हो जाता है, कोई बहुत ही कोई ड्रास्टिक चीज हो जाती है, वो अल्लाह ताला की जात को पता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अभी नहीं, मे बी 2 months डाउन द लाइन, 3 months डाउन द लाइन, 4-6 महीने बाद बेशक, बट पॉसिबिलिटी रहेगी कि इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा रिलीफ या इवन जेल से मुंतकिली या किसी और जगह मुंतकिली, ये छोटे मोटी चीजें, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर मिलिट्री सही कोर्ट है। वाला मामला हो तो फिर कहीं मामला और ही चला जाए। बट विद दिस सिविल डिसोबीडियंस कॉल, इमरान खान साहब अपने स्टेक्स बहुत बढ़ा रहे हैं सारी इक्वेशन के अंदर। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पर हुकूमत कहीं फंस तो नहीं गई उस वक्त एक डील के तहत कि मौलाना आप 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दें, हम आपका जो मदारिस के वाले से बिल है उस पर आपको सपोर्ट करेंगे। अब उस वक्त तो हुकूमत ने वोट दे दिया, सपोर्ट कर दिया, वो बिल पास हो गया, लेकिन अब सदर साहब से उसकी मंजूरी नहीं आ रही। जाहिर है उस पर फैटफ के मसाइल भी बताए जा रहे हैं, मसाइल हैं उनके, अगर अकाउंट्स ओपन करते हैं। अब हुकूमत को समझ आइए कि ये तो बहुत बड़ा मामला जो कि हमने उस वक्त मौलाना को दे दिया है, अब हुकूमत फंस गई है उस पर। तो ये हुकूमत के लिए कोई बड़ी थ्रेट ला सकता है, क्योंकि मौलाना ने कहा अपना लाएमल देना है इस पर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मौलाना साहब को मेरे ख्याल में हुकूमत की मजबूरी है एंगेज करना, क्योंकि मौलाना साहब इंतशार तो नहीं चाहेंगे, लेकिन वो हुकूमत को ठीक ठाक परेशान कर सकते हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मौलाना साहब को एंगेज किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हालात बेहतर हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि सदर मुमलिकत को बहुत बड़ा एतराज हो बिल्कुल गया। ऐसा ही है। नेचुरली उन जो कंसर्न्स है वो प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, सदर मुमलिकत को भी पता है, शायद मौलाना साहब से एंगेज करके मामलात को थोड़ा बेहतर किया जाए। लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। मौलाना साहब की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहती ना ही हुकूमत, ना ही सदर पाकिस्तान। अच्छा, अगला हफ्ता एक और लिहाज से बड़ा अहम समझा जा रहा है, और ये चमगोइयाँ चल रही हैं कि फैज़ हमीद साहब के जो उनका चल रहा था कोर्ट मार्शल, उस वाले से कुछ जो है वो मामला जो है वो कंक्लूड हो सकते हैं अगले हफ्ते में। है ऐसी कोई खबर? देखिए, फैज हमीद साहब का मामला तो ऐसा है कि उसमें बड़ा दावा है ठीक ठाक किस्म का कि उसमें बहुत कुछ हो सकता है और उसका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान साहब से दावा किया गया है। और ये मुझे पता है कि फैज हमीद साहब को सजा हुई तो उसमें एक चार्ज शायद म्यूटनी का होगा, और सजा कितनी होती है वो अगेन पाकिस्तान की फौज ने डिसाइड करना है। लेकिन दावा ये है कि जो उसका ताल्लुक इमरान खान साहब से होगा और वो राब्ते पता लगता है कि ये राब्ते हैं। बट अगेन मेरे सामने वो एविडेंस नहीं है, आई डोंट नो व्हाट द एविडेंस इज, सो देखते हैं हाउ इट पैन्स आउट। लेकिन फैज हमीद साहब का मामला फौज के लिए बड़ा सीरियस है, और एक बात तो कंफर्म है कि फैज हमीद साहब सजा के बगैर नहीं बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ने प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे शाम की सूरत हाल के हवाले से कि जहाँ शाम में मुसल्ला जो एक मलेशिया है उसने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी पेशकदमी इस वक्त जारी रखी हुई है। दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ शाम में क्या हो रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाम में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसके बाद सदर बशार अल असद का इक़्तिदार खतरे में पड़ गया है। दूसरी जानिब मुसल्लह ग्रुपों ने 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बुध को हयात तहरीर शाम या HTS नामी मलेशिया ग्रुप ने शामी सदर बशार अल असद की हुकूमती अफवाद के खिलाफ अचानक हमले शुरू कर दिए और गुज़िश्ता रोज तक तुर्क हामी ग्रुप HTS शाम के दूसरे बड़े शहर हलब के साथ ही आसपास के कई देहातों पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम में बागियों की दारुल हुकूमत दमिश्क की जानिब पेशकदमी जारी है और बागी बशार अल असद की फौज को मुसलसल पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी जंगजू अब 2011 के अरब बहा तहरीक के मरकज दारा सूबे में दाखिल हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बागियों के जराये का कहना है कि फौज ने एक डील के तहत पीछे हटने का फैसला किया और उन्हें दारुल हुकूमत दमिश्क तक महफूज रास्ता दिया गया। मौजूदा हमलों के पीछे मुहर्रक तुर्क हामी HTS है, जिसको 2018 में अमेरिका ने गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम का लेबल लगा दिया था और इससे पहले अमेरिका की तरफ से नामजद करदा एक और दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा से भी यह ग्रुप वाबस्ता रहा है। HTS शाम के शुमाल मशरकी इलाके अदलब को कंट्रोल करता है, जो मुल्क में अपोजिशन का आखिरी गढ़ है। गुज़िश्ता रोज बागी ग्रुप के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी ने कहा था कि उनका मकसद बशार अल असद का तख्ता उलटना है। CNN को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब बात हमारे इनकलाब के मकासद की जाए तो हम बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म करने आए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक सिर्फ HTS ही वो ग्रुप नहीं जो सदर बशार अल असद की अफवाज के ज़ेर कब्जा इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हिज़्ब
इख्तलाफ की शामी नेशनल आर्मी या SNA के तुर्क हिमायत याफ्ता धड़ों ने भी मुल्क के शुमाल मशरक में अक्सरियती कुर्दों को निशाना बनाने के लिए डॉन ऑफ फ्रीडम के नाम से एक मुतवाज़ी कार्रवाई शुरू की है। बागियों की पेशकदमी और कई इलाकों पर कब्जों के बाद रूस और शामी फजाइया ने उनके ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग हलाक और ज़बरदस्त तबाही हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में जारी लड़ाई में इजाफे से सिर्फ एक हफ्ते में 2,80,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि शाम में हालिया बेघर होने वालों की तादाद 13 साल कबल जहां होने वाली जंग के बाद सबसे ज्यादा है, जो पहले कई सालों से मुतासिर हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने शाम में आम शहरियों की जान की हिफाजत की अपील करते हुए कहा है कि मुसल्लह ग्रुप पेश कदमी के दौरान शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। उधर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तुर्किया, रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज हो रहा है, जिसमें शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।